मित्रों, स्वागत है आपका श्रीमद् भगवद गीता की एक नई श्रृंखला भगवद गीता की सीख में। और आज हम जानेंगे कि श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय से क्या सीखा जा सकता है, और वो भी बहुत ही सरल भाषा और आसान से शब्दों में। मित्रों, कर्म तो हर पल हर समय हम सब करते हैं। ऐसा कोई क्षण संभव नहीं जब कर्म किए बिना हम रह सकें। कुछ कर्म झूठ और छल से भरे होते हैं और कुछ कर्तव्य के लिए किए जाते हैं। हमारे द्वारा किए गए कर्मों की प्रकृति के अनुसार ही हमें उसके फल की प्राप्ति होती है। हम ना तो कर्म से बच सकते हैं और ना ही उसके प्रतिफल से। जीवन में हमेशा याद रखिए, हमारे कर्मों का फल हमें वैसे ही ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा खो जाने पर सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। प्रथम अध्याय में हमने देखा कि धनुर्धर अर्जुन युद्ध भूमि में हर तरफ अपने रिश्तेदारों को देखकर युद्ध करने से मना कर देते हैं और हताश होकर रथ में पीछे जाकर बैठ जाते हैं। वहीं दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि तुम्हारा धर्म ही तुमसे कहता है कि तुम युद्ध क्षेत्र में उतरकर युद्ध करो। दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को दो मार्ग बताते हैं, पहला निष्काम कर्म योग और दूसरा ज्ञान योग। साथियों, श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय में हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी दो चीजें हैं जो आपको इस दुनिया में कुछ भी प्राप्त करवा सकती हैं। इसमें यह भी जानेंगे कि हम क्या हैं और हम अपने मन को अपने काबू में कैसे करें, अपनी सभी बुरी आदतें कैसे छोड़ें और अपने मन चाहे लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें। तो चलिए, मैं बलवंत सिंह जोधा आपको ले चलता हूं श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय की इस अलौकिक यात्रा पर। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग। इस अध्याय में श्री कृष्ण यह समझाते हैं कि सभी जीव अपनी स्वाभाविक प्रकृति के गुणों के कारण कार्य करने के लिए बाध्य होते हैं और कोई भी प्राणी एक क्षण के लिए भी अकर्मा नहीं रह सकता। ये जो गेरुए वस्त्र धारण कर बाह्य रूप से वैराग्य प्रदर्शित करते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से इंद्रिय विषयों के भोगों के प्रति आसक्ति रखते हैं, ये ढोंगी हैं। जो कर्म योग का अनुपालन करते हुए बाह्य रूप से निरंतर कर्म करते रहते हैं लेकिन उनमें आसक्त नहीं होते, वे उनसे श्रेष्ठ हैं। इसके बाद श्री कृष्ण इस बात पर बल देते हैं कि सभी जीवित प्राणियों को भगवान की सृष्टि की व्यवस्था के अभिन्न अंग के रूप में अपने दायित्वों का निर्वाहन करना पड़ता है। जब हम भगवान के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, तब ऐसे कर्म यज्ञ बन जाते हैं। यज्ञों का अनुष्ठान वास्तव में स्वर्ग के देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है और वे हमें सांसारिक सुख और समृद्धि प्रदान करते हैं। ऐसे यज्ञों के कारण वर्षा होती है और वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है जो जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक होता है। वे जो इस सृष्टि चक्र में अपने उत्तरदायित्व को स्वीकार नहीं करते, वे पापी हैं। वे केवल इंद्रिय सुख प्राप्त करने के लिए ही जीवित रहते हैं और उनका जीवन व्यर्थ हो जाता है। मित्रों, इस तीसरे अध्याय की शुरुआत होती है जब अर्जुन अपनी दुविधाओं का समाधान प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं। अर्जुन पूछते हैं,
ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्थात, हे जनार्दन, यदि आप बुद्धि को कर्म से श्रेष्ठ मानते हैं, तब फिर आप मुझे इस भीषण युद्ध में भाग लेने के लिए क्यों कहते हो? आपके अनेक अर्थ वाले उपदेशों से मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है। आपकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि जैसे ज्ञान कर्म से ज्यादा सही है, लेकिन आप तो मुझे युद्ध करने के लिए बोल रहे हैं। तो आप ही बताइए कि मैं ज्ञान का रास्ता अपनाकर सन्यासी बनूं या कर्म का रास्ता अपनाकर युद्ध लड़ूं? कृपया मुझे निश्चित रूप से कोई एक मार्ग बताएं जो मेरे लिए सर्वाधिक लाभदायक हो। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां। अर्थात, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही ज्ञानोदय की प्राप्ति के 2 मार्गों का वर्णन कर चुका हूं। ज्ञान योग उन मनुष्यों के लिए है जिनकी रुचि चिंतन में होती है, और कर्म योग उनके लिए जिनकी रुचि कर्म करने में होती है। मित्रों, योग का मतलब है ऐसा मार्ग जिससे हम अपना जीवन सफल बनाते हैं। उनमें से एक है ज्ञान योग और दूसरा है कर्म योग। और दोनों ही रास्तों की अगर मैं बात करूं तो कर्म तो दोनों ही मार्ग पर करना ही पड़ेगा। कर्म अनिवार्य है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, न कर्मणामनारंभान् नैष्कर्म्यं पुरुषो श्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। अर्थात, न तो कोई केवल कर्म से विमुख रहकर कर्म फल से मुक्ति पा सकता है और न केवल शारीरिक संन्यास लेकर ज्ञान में सिद्धावस्था प्राप्त कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि अब तुम्हें ज्ञान योग अच्छा लगे या कर्म योग, दोनों ही माध्यमों में कर्म तो करना ही पड़ेगा। कुछ लोगों को लगता है कि हम तो कर्म ही नहीं कर रहे हैं, हम तो निष्कर्मी हो गए हैं। कुछ लोगों को लगता है कि हम तो ज्ञान योग के रास्ते पर चलते हैं, हमें तो सब मालूम है। तो चाहे ज्ञान योग हो या निष्काम कर्म योग, भगवान श्री कृष्ण इसको स्पष्ट करते हैं ताकि कोई भी संदेह या भ्रांति ना रह जाए कि ज्ञान मार्ग में भी आपको कर्म करना है और निष्काम कर्म मार्ग में भी आपको कर्म करना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई ऐसा कहता है कि वह तो अहम ब्रह्मास्मि हो चुका है, बिना कर्म करे ही, तो वह सिर्फ और सिर्फ दंभी है, अहंकारी है, वह झूठ बोल रहा है। कोई भी मनुष्य एक क्षण के लिए भी अकर्मा नहीं रह सकता। वास्तव में सभी प्राणी प्रकृति द्वारा उत्पन्न गुणों के अनुसार कर्म करने के लिए विवश होते हैं। अतः हे अर्जुन, तुम एक मनुष्य हो, तुम चाहकर भी अपने शरीर के कर्मों को पूरी तरह से नहीं छोड़ सकते। उदाहरण के लिए, तुम्हें हर क्षण सांस तो लेनी ही पड़ेगी। अगर पेट है तो खाना ही पड़ेगा। और अगर तुम इन सबको किसी भी शक्ति से रोकना भी चाहोगे
तो क्या निश्चित है कि तुम अपनी इच्छाओं के बारे में नहीं सोचोगे? कहने का मतलब है, तुमसे जाने अनजाने में कर्म तो हो ही जाएगा, क्योंकि तुम मनुष्य हो और तुम तो वैसे भी क्षत्रिय हो, तो तुम अपने क्षत्रिय धर्म से भी बंधे हुए हो। इसलिए तुम्हारे लिए सन्यास के रास्ते की जगह कर्म का रास्ता ज्यादा उचित है। मतलब ज्ञान योग की जगह कर्म योग ज्यादा सही है। इसलिए तुम यह सोचकर कि यह कर्म तुम नहीं कर रहे हो, बल्कि प्रकृति के अधीन होकर तुम्हारा शरीर कर रहा है, फल की इच्छा किए बिना अपना कर्म योग करो। क्योंकि अगर तुम अपने आप को खुद के कर्म का कर्ता यानी करने वाला नहीं मानोगे, तो मैं तुम्हारा कर्ता बनूंगा, और जब मैं तुम्हारा कर्ता बनूंगा तो तुम्हें बिना मांगे ही वह सब सुख सुविधाएं और राज्य दे दूंगा जिसकी तुम्हें जरूरत होगी। बिना मेहनत किए ही सुख सुविधाओं और राज्य का भोग किया तो तुम एक चोर कहलाओगे, और तुम कभी परमात्मा यानी कि मुझसे नहीं मिल पाओगे। जिस तरह से महान लोग खाने के लिए नहीं जीते बल्कि जीने के लिए खाते हैं, उसी तरह से तुम भी परिणाम के लिए नहीं बल्कि कल्याण के लिए युद्ध करो। हे अर्जुन, तुम मनुष्यों में सबसे महान हो, इसलिए जैसा तुम करोगे ठीक वैसा ही तुम्हारी संतान या आने वाली दुनिया करेगी। अब तुम मुझको ही देख लो, मैं तो भगवान हूं, मुझे भला किसी काम को करने की क्या आवश्यकता है? परंतु मैं इसलिए अपना कर्म करता हूं क्योंकि मनुष्यों की आत्मा मेरा ही छोटा सा अंश है, और जैसा मैं करूंगा वैसा ही फिर मनुष्य करेगा, अन्यथा पूरी सृष्टि ही नष्ट हो जाएगी। कोई अगर तुम्हारा साथ भी ना दे या तुम्हारी आलोचना भी करे तो तुम उनको बिना कुछ कहे सिर्फ अपना कर्म करते जाओ, और ऐसा करने पर वह मनुष्य भी कुछ समय बाद तुम्हारे जैसा ही करने लग जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्या यस्याध्यात्म चेतसा निराशिर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः। अर्थात अपने समस्त कर्मों को मुझको अर्पित करके और परमात्मा के रूप में निरंतर मेरा ध्यान करते हुए कामना और स्वार्थ से रहित होकर अपने मानसिक दुखों का त्याग करके युद्ध करो। जो व्यक्ति यह सोचता है कि वह कर्म खुद करता है, उससे बड़ा मूर्ख और दुखी इस दुनिया में और कोई नहीं है, और ज्ञानी लोगों के द्वारा ऐसे मूर्खों को कभी भी छेड़ा नहीं जाना चाहिए। इसलिए अर्जुन, तू भी अपने आप को इस कर्म के बंधन में ना बांधकर बिना किसी आशा के, दया के और पछतावे के अपना कर्म कर। हे अर्जुन, खुद का धर्म और कर्म दूसरों के धर्म और कर्म से ज्यादा अच्छा समझा जाना चाहिए। भले ही हमारे खुद के धर्म में और कर्म के पालन करने में कोई कमी ही क्यों ना रह जाए। अर्जुन ने फिर प्रश्न किया कि अगर मनुष्य उसी परमात्मा का अंश है तो उससे गलतियां क्यों हो जाती है और वह बुरे कार्य क्यों करता है? भगवान इसका उत्तर देते हुए बोले, मनुष्य का शरीर भोग विलास करना चाहता है क्योंकि उसकी प्रकृति वैसी ही है। इसलिए अगर उसकी इच्छा पूरी नहीं होती तो उसे क्रोध आता है, और जिस तरह धुएं की वजह से आग दिखाई नहीं देती, उसी तरह से काम और क्रोध के कारण मनुष्य को अपना धर्म, कर्म
और परमात्मा दिखाई नहीं देते। और इसी वजह से क्रोध और कामनाओं में आकर मनुष्य अपनी इंद्रियों और मन पर नियंत्रण खो देता है और ना चाहते हुए भी बुरे कार्य और गलतियां कर बैठता है। हे अर्जुन, तू हमेशा याद रखना, इस शरीर से ज्यादा शक्तिशाली है इसकी इंद्रियां। इंद्रियों से ज्यादा शक्तिशाली है मन। मन से शक्तिशाली है बुद्धि, और बुद्धि से ज्यादा शक्तिशाली हो तुम यानी कि आत्मा। इसलिए अर्जुन, तू अपनी आत्मा से अपनी बुद्धि को वश में कर। बुद्धि मन को वश में करेगी, मन इंद्रियों को वश में करेगा, और इंद्रियां शरीर को यानी तुम्हारे कर्मों को। साथियों, श्री कृष्ण की कही गई बातों को हम आज के जीवन के हिसाब से समझते हैं। इस दुनिया में परिणाम दो ही चीजों से आते हैं, ज्ञान और कर्म। मतलब आपकी समझ और आपके कार्य, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। आज की दुनिया में अगर हम दोनों चीजों को आपस में जोड़ करके देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हमारे लिए ज्ञान भी उतना ही जरूरी है जितना कर्म। ज्ञान का मतलब यह नहीं है कि कोई विद्यार्थी सिर्फ परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए अपने पाठ्यक्रम को रटता हो, बल्कि ज्ञान का मतलब यह है कि आप सबसे पहले यह जानो कि आपके लक्ष्य क्या है, आपकी क्षमता, आपकी योग्यता और आपकी कमजोरियां क्या क्या हैं, और इन सबको मिलाकर लक्ष्य तक पहुंचने की आपकी योजनाएं क्या है। यह है आपका ज्ञान योग। इसके अलावा आपको एक और चीज जाननी चाहिए कि आप यह शरीर नहीं हो, आप एक आत्मा हो। आपकी आत्मा यानी आप खुद अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपने कार्यकलापों से बहुत ऊपर हो। और अगर आप ऐसा सोचकर अपने कर्म करोगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप 100% अपनी समस्याओं से ऊपर उठ जाओगे। इसके बाद इस अध्याय में दूसरा रास्ता बताया गया है, कर्म योग, यानी कि आपके कार्य। कर्म के लिए भगवान ने बोला है कि हमें कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि किसी भी कार्य को हम कर रहे हैं, और जब हम यह सोचेंगे कि किसी भी कार्य के कर्ता हम नहीं हैं, तब इसके दो फायदे होंगे। एक तो यह कि आप अपनी मेहनत के परिणाम को लेकर चिंता में नहीं रहोगे, और दूसरा यह कि आप भावनात्मक रूप से स्थिर होकर अपना सर्वोत्तम प्रयास कर पाओगे। इसके साथ साथ आपको कभी भी अपने बुरे या अच्छे परिणाम को खुद पर लेकर दुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार मनुष्य को सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, उसके परिणाम का नहीं। इसके अलावा आप अपनी किसी भी बुरी आदत से कैसे छुटकारा पाएं, इसको बहुत ही आसान शब्दों में बताया गया है कि आप अपने आप को उस परमात्मा का ही छोटा सा रूप, यानी कि सिर्फ एक आत्मा समझो, और आत्मा के ध्यान से अपने मस्तिष्क यानी अपने विचारों को, और विचारों से अपने मन को नियंत्रण में करो। इसके बाद में आपका मन अपने आप आपकी सभी इंद्रियों को काबू में कर लेगा, और जब आपकी इंद्रियां आपके काबू में हो जाएंगी, तब बुरी आदत छोड़ना तो क्या, किसी भी कार्य में कुछ भी मुश्किल नहीं होगी। साथियों, आशा है आपको श्रीमद् भगवत गीता के 3 अध्याय की यह सरल व्याख्या जरूर पसंद आई होगी। इस अध्याय से आपने क्या सीखा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर इस वीडियो में मुझसे कोई भी त्रुटि या गलती रह गई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाना ना भूलें।
ताकि हमारे आने वाले सभी ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियोस की जानकारी आपको बिना रुकावट के मिलती रहे। तो मिलते हैं जल्दी ही श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय की ऐसी ही आसान और सरल व्याख्या के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे।